नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह कैसे बिताते हैं? द 5 AM क्लब हमें ये सिखाती है कि सुबह 5 बजे उठने की आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा ने बताया है कि कैसे सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये समय आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाने का अवसर देता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता, अनुशासन और प्रेरणा चाहते हैं तो द 5 AM क्लब आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। द डेंजरस डीड, खतरनाक काम। जीवन में बदलाव और असली सफलता हमेशा आरामदायक जोन के बाहर ही मिलती है। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक ऐसे खतरनाक और साहसिक कदम की कहानी बताते हैं जिसे लेने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, यानी अपनी पुरानी आदतों, डर और सीमाओं को छोड़कर पूरी तरह से बदलने का निर्णय। कहानी में एक मुख्य पात्र अपने जीवन की जिंदगी को बस गुजर बसर समझ रहा होता है। उसे एहसास होता है कि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या उसे किसी भी बड़े बदलाव या सफलता की ओर नहीं ले जा रही। यही वो पल है जब वो खतरनाक काम करने का निर्णय लेता है, सुबह 5 बजे उठने की आदत अपनाना। ये आदत उसके लिए शुरुआत में कठिन और असहज होती है, लेकिन यही उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन में असली प्रगति तभी संभव है जब हम अपने डर का सामना करें और अपनी सुविधा की सीमाओं से बाहर निकलें। सुबह जल्दी उठना केवल समय की बचत नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, ऊर्जा और उत्पादकता को पूरी तरह से बदलने वाला कदम है। सुबह के ये सुनहरे घंटे ध्यान, व्यायाम और रणनीतिक योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। सुरक्षा की जोन से बाहर निकलें और साहसिक कदम उठाएं, क्योंकि यही कदम आपको असली विकास और सफलता की ओर ले जाते हैं। खतरनाक काम केवल जोखिम नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का। खतरनाक काम का अर्थ है अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं को चुनौती देना। ये हमें सिखाता है कि सुबह जल्दी उठने की शक्ति सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली रणनीति है। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अगर हम हर दिन छोटे, साहसिक और अनुशासित कदम उठाएं तो हम अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। अ डेली फिलॉसफी ऑन मास्टरी, मास्टरी की दैनिक दर्शन। जीवन में असली सफलता और उत्कृष्टता सिर्फ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और छोटे, लगातार किए जाने वाले प्रयासों से मिलती है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि मास्टरी यानी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना एक दिन या एक बड़े फैसले से नहीं होता, बल्कि ये एक दैनिक दर्शन और नियमित अनुशासन का परिणाम है। सुबह जल्दी उठना और दिन की शुरुआत सही तरीके से करना मास्टरी की ओर पहला कदम है। हर दिन के सुनहरे घंटे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान, व्यायाम और रणनीतिक योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय का सही इस्तेमाल करने से हमारा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर मजबूत होता है और हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। मास्टरी केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, ये हमारे चारों ओर के लोगों और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम अपनी दिनचर्या में अनुशासन और उत्कृष्टता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनता है। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया है कि मास्टरी की प्रक्रिया में असफलताएं और चुनौतियां स्वाभाविक हैं। असली महारत वही हासिल करता है जो हर दिन सीखने और खुद को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। बड़े परिणाम छोटे, नियमित और ध्यानपूर्वक किए गए प्रयासों से आते हैं। मास्टरी की दैनिक दर्शन का मतलब है अपनी दिनचर्या में अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविकास को प्राथमिकता देना। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अगर हम हर दिन अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें तो हम न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड एन एक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ स्ट्रेंज टीचर। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी सीखें और प्रेरणा सबसे अनपेक्षित स्रोतों से आती हैं। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में एक मुख्य पात्र की कहानी बताते हैं जो अपनी दिनचर्या और जीवन की साधारण समस्याओं से परेशान है। इसी समय उसकी मुलाकात एक अजीब और रहस्यमय शिक्षक से होती है जो उसे जीवन और सफलता के बारे में गहरी सीख देता है। शिक्षक बताता है कि वास्तविक परिवर्तन केवल तब आता है जब हम अपनी पुरानी आदतों, सीमाओं और डर का सामना करते हैं। वो मुख्य पात्र को प्रेरित करता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाना और दिन की शुरुआत ध्यान, व्यायाम और रणनीतिक योजना से करना जीवन बदल सकता है। शिक्षक की बातें पहली बार में अजीब और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आता है कि यही छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें जीवन में असली सफलता और संतुलन लाती हैं। शिक्षक का तरीका सरल और व्यवहारिक है। वो किसी को भी जटिल सिद्धांतों या कठिन नियमों में उलझाए बिना सिखाता है कि कैसे हर सुबह अपने दिन को सही दिशा में शुरू किया जाए।
ये मुलाकात मुख्य पात्र के लिए केवल प्रेरणा का स्रोत नहीं बनती, बल्कि ये उसे खुद को बदलने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अक्सर जीवन में सबसे मूल्यवान मार्गदर्शन और सीखें तब मिलती हैं जब हम खुली सोच और साहस के साथ नए अनुभवों को अपनाते हैं। यही कारण है कि ये अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी असाधारण बदलाव की शुरुआत कभी-कभी अजीब या अनपेक्षित स्रोत से हो सकती है। अजीब शिक्षक से अनपेक्षित मुलाकात ये संदेश देती है कि असली सफलता के लिए खुला मन, साहस और नई आदतों को अपनाने का हौसला आवश्यक है। छोटी लेकिन नियमित आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना हमारी जिंदगी में स्थायी और गहरा बदलाव ला सकती हैं। 20-20-20 फॉर्मूला अध्याय में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ आदत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने 20-20-20 फॉर्मूला पेश किया है, जो सुबह के पहले 1 घंटे को 3 भागों में बांटने का सरल और प्रभावी तरीका है। फॉर्मूला इस तरह है: पहले 20 मिनट व्यायाम या मूव। सुबह उठते ही शरीर को सक्रिय करना जरूरी है। 20 मिनट तक तेज वॉक, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या कोई शारीरिक व्यायाम करना हमारे शरीर को ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और दिन भर की ऊर्जा के लिए तैयारी करता है। अगले 20 मिनट ध्यान और आत्म प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट। दूसरे 20 मिनट का समय मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए है। इस समय ध्यान, प्रार्थना, जर्नलिंग या शांत विचार करने से मन शांत होता है और दिन भर के लिए स्पष्टता मिलती है। यह हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। अंतिम 20 मिनट सीखना और योजना, ग्रो। अंतिम 20 मिनट का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। किताबें पढ़ें, प्रेरक सामग्री सुनें, दिन की योजना बनाएं या किसी नई कौशल को सीखें। यह आपके ज्ञान और सोच को विकसित करता है और दिन भर की उत्पादकता बढ़ाता है। ये फॉर्मूला किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। सुबह का 1 घंटे का ये सही इस्तेमाल आपकी दिनचर्या को पूरी तरह बदल सकता है और आपको सफलता की दिशा में तेजी से आगे ले जा सकता है। 20-20-20 फॉर्मूला ये सिखाता है कि सुबह जल्दी उठना केवल समय बचाने की आदत नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली रणनीति है। व्यायाम, ध्यान और सीखने के सही संतुलन से व्यक्ति न केवल स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है, बल्कि दिन भर फोकस और प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। द 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, 66 दिन की आदत स्थापित करने की प्रक्रिया। किसी भी नई आदत को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन आवश्यक है। उन्होंने शोध और अनुभव के आधार पर यह पाया है कि कोई भी नई आदत लगभग 66 दिन में हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि इसे 66 दिन का प्रोटोकॉल कहा गया है। आदतों को स्थापित करना सिर्फ शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने से इसे सरल और स्थायी बनाया जा सकता है। शर्मा ने इसे 3 चरणों में बांटा है। डिस्ट्रक्शन फेज, पहला चरण, पुरानी आदतों का विनाश। इस चरण में पुरानी आदतों और व्यवहारों को छोड़ना शामिल है जो आपके विकास में बाधा डाल रहे हैं। ये चरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि दिमाग और शरीर पुरानी आदतों के आदी होते हैं। इंस्टॉलेशन फेज, दूसरा चरण, नई आदत की स्थापना। इस चरण में नई आदत को दैनिक जीवन में शामिल किया जाता है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना और योजना बनाना जैसे अभ्यास इस समय लागू किए जाते हैं। निरंतरता इस चरण की कुंजी है। इंटीग्रेशन फेज, आदत का स्थायीकरण। आखिरी चरण में नई आदत पूरी तरह से जीवन का हिस्सा बन जाती है और ये स्वाभाविक रूप से निभाई जाने लगती है। अब ये आपकी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बन जाती है और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। 66 दिनों का ये प्रोटोकॉल केवल आदत बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये मानसिक अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी सफलता छोटे, लगातार और नियमित कदमों से आती है। किसी भी नई आदत को अपनाने में धैर्य और निरंतर अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई नई कौशल सीखना, तो इस प्रोटोकॉल को अपनाना आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, जीवन भर के लिए 10 रणनीतियां। अध्याय में रॉबिन शर्मा हमें ये सिखाते हैं कि असली प्रतिभा और सफलता केवल जन्मजात गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये लगातार सीखने, अनुशासन और सही आदतों के पालन से विकसित होती है। इस अध्याय में लेखक ने 10 ऐसी रणनीतियां बताई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता को अधिकतम कर सकता है और जीवन भर उच्च प्रदर्शन कर सकता है। ये 10 रणनीतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं: मानसिक स्पष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत विकास। शर्मा बताते हैं कि प्रत्येक दिन के छोटे लेकिन सटीक कदम हमारी प्रतिभा को निखारते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराते हैं। कुछ मुख्य रणनीतियां इस प्रकार हैं: सुबह जल्दी उठना और दिन की शुरुआत सुनहरे घंटे में करना, दैनिक ध्यान और आत्म प्रतिबिंब करना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना,
निरंतर सीखना और नई जानकारी प्राप्त करना, अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना, क्रिएटिविटी और कल्पनाशील सोच को विकसित करना, सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों में लगातार सुधार करना, धैर्य और आत्मनियंत्रण को मजबूत करना, अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। इन रणनीतियों का नियमित पालन व्यक्ति को मानसिक रूप से तीक्ष्ण, शारीरिक रूप से ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। यही कारण है कि इसे जीवन भर की प्रतिभा कहा गया है। असली सफलता और उत्कृष्टता किसी संयोग या भाग्य से नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन और लगातार प्रयास से आती है। अगर हम इन 10 रणनीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन भर उच्च प्रदर्शन और संतुलन बनाए रख सकते हैं। द 5 AM क्लब इन एक्शन। 5 AM क्लब का व्यवहारिक उपयोग। अब तक जो सिद्धांत और आदतें हमने सीखी हैं, उन्हें वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए। सुबह 5 बजे उठने और 20-20-20 फॉर्मूला अपनाने की आदतें केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी दिनचर्या में व्यवहारिक रूप से उतारना ही असली बदलाव लाता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति को सुपर फोकस्ड और उत्पादक बनाने का अवसर मिलता है। 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट ध्यान और 20 मिनट सीखने या योजना बनाने से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनता है। शर्मा इसे विक्ट्री आवर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय का सही उपयोग व्यक्ति को दिन भर सफलता और ऊर्जा प्रदान करता है। 5 AM क्लब का प्रभाव केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, ये हमारी दिनचर्या, कार्यक्षमता और जीवन के निर्णय लेने की क्षमता को भी सुधारता है। जब हम नियमित रूप से सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दिनचर्या को अनुशासन के साथ अपनाते हैं, तो हमारी रचनात्मकता, ध्यान और फोकस में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस आदत को शुरू में अपनाना कठिन हो सकता है। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण लगते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ये आदत स्थायी रूप ले लेती है। इसके साथ ही लेखक ये बताते हैं कि इस प्रक्रिया में धैर्य, समर्पण और आत्म प्रेरणा आवश्यक है। केवल सिद्धांत पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप इन आदतों को दैनिक जीवन में लागू करें। सुबह जल्दी उठना, 20-20-20 फॉर्मूला अपनाना और विक्ट्री आवर का सही उपयोग करने से जीवन में स्थायी सफलता, ऊर्जा और मानसिक संतुलन आता है। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अगर हम नियमित रूप से अपने दिन की शुरुआत सुनहरे घंटे में करें, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास बनाने वालों के 4 फोकस। असली महानता और जीवन में स्थायी प्रभाव बनाने वाले लोग अपनी ऊर्जा और समय को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित करते हैं। ये 4 फोकस हर व्यक्ति को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करते हैं। पहला फोकस है व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल मास्टरी। इतिहास बनाने वाले लोग अपने मन, शरीर और आत्मा पर ध्यान देते हैं। वे नियमित व्यायाम, ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करते हैं। ये उन्हें मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और स्थायी संतुलन प्रदान करता है। दूसरा फोकस है प्रत्येक दिन का मूल्य, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ये लोग अपने काम और पेशेवर जिम्मेदारियों में पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। वे समय प्रबंधन, प्राथमिकता निर्धारण और निरंतर सुधार की तकनीकों का पालन करके अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। तीसरा फोकस है रचनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आउटपुट। इतिहास बनाने वाले लोग नई सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वे समस्याओं के समाधान ढूंढने और नए अवसर बनाने में हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये उन्हें अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। चौथा और अंतिम फोकस है मानवता और सामाजिक योगदान। वे केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी काम करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें इतिहास में स्थायी छाप छोड़ने में मदद करता है। इन 4 फोकस को संतुलित और नियमित रूप से अपनाना व्यक्ति को जीवन में असाधारण सफलता और संतुलन देता है। जब हम अपनी ऊर्जा और समय को इन 4 क्षेत्रों में केंद्रित करते हैं, तो न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। महानता और स्थायी प्रभाव केवल लक्ष्य हासिल करने से नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही क्षेत्रों में केंद्रित करने से आता है। ये 4 फोकस, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पेशेवर उत्कृष्टता, रचनात्मकता और सामाजिक योगदान, किसी भी व्यक्ति को इतिहास में अमिट छाप छोड़ने के लिए मार्गदर्शित करते हैं। द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। उच्च प्रदर्शन के 2 चक्र। उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने वाले लोग 2 मुख्य चक्रों का पालन करते हैं, काम और पुनर्निर्माण, परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। ये सिद्धांत बताता है कि असली सफलता केवल लगातार काम करने में नहीं, बल्कि काम और विश्राम के सही संतुलन में निहित है। पहला चक्र है हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस, उच्च तीव्रता प्रदर्शन। इस चरण में व्यक्ति पूरी ऊर्जा, ध्यान और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्यों और कार्यों पर फोकस करता है। ये वो समय है जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, निर्णय और रणनीतियां करते हैं। लेखक बताते हैं कि इस चरण में समय का मूल्यांकन और पूरी तरह से फोकस्ड रहना जरूरी है। दूसरा चक्र है डीप रिकवरी, गहन पुनर्निर्माण। शर्मा के अनुसार लगातार काम करना शरीर और मन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उच्च प्रदर्शन के बाद
उचित विश्राम, ध्यान, नींद और पुनरावृत्ति की प्रक्रिया बेहद आवश्यक है। ये चरण शरीर और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करता है, ऊर्जा बहाल करता है और अगले उच्च तीव्रता प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ये दोनों चक्र अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हैं। केवल जब हम प्रदर्शन और पुनर्निर्माण का संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम स्थायी सफलता और मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धांत न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य में भी मदद करता है। उच्च प्रदर्शन का रहस्य लगातार काम करने में नहीं, बल्कि काम और विश्राम के बीच सही तालमेल बनाने में है। ये तालमेल हमें थकान, तनाव और बर्नआउट से बचाता है और हमें लगातार अपने उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। असली सफलता और स्थायी प्रदर्शन के लिए काम और पुनर्निर्माण का संतुलन बेहद जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में उच्च प्रदर्शन और सही विश्राम के दो चक्र अपनाएं, तो हम लंबे समय तक ऊर्जा, प्रेरणा और सफलता बनाए रख सकते हैं। द विक्ट्री आवर, विजय का घंटा। सुबह के पहले घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे तक का सही उपयोग हमारे जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। इस घंटे को लेखक ने विक्ट्री आवर कहा है, क्योंकि ये समय सफलता, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता का आधार बनाता है। विक्ट्री आवर को 20-20-20 फॉर्मूले के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट व्यायाम, मूव। सुबह उठते ही शरीर को सक्रिय करना जरूरी है। तेज वॉक, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या कोई शारीरिक व्यायाम हमारे शरीर को ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। ये रक्त संचार को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और दिन भर के लिए ऊर्जा तैयार करता है। अगले 20 मिनट ध्यान और आत्म प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट। इस समय का उपयोग मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान, प्रार्थना, जर्नलिंग या शांत विचार करने से मन शांत होता है और हम दिन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अंतिम 20 मिनट सीखना और योजना बनाना, ग्रो। अंतिम 20 मिनट का उपयोग खुद को बेहतर बनाने और दिन की रणनीति बनाने के लिए करें। किताबें पढ़ें, प्रेरक सामग्री सुनें या दिन की योजना बनाएं। ये हमारी सोच और ज्ञान को विकसित करता है और दिन भर की उत्पादकता बढ़ाता है। विक्ट्री आवर केवल सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाली रणनीति है। जब हम हर दिन अपने पहले घंटे का सही उपयोग करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से संतुलित बनते हैं। इस घंटे का नियमित अभ्यास हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थायी सफलता, अनुशासन और प्रेरणा देता है। विक्ट्री आवर अपनाने वाले लोग न केवल अपने दिन को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जीवन में असाधारण बदलाव और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। सफलता और जीवन में संतुलन केवल समय की बचत से नहीं, बल्कि अपने समय का सही और रणनीतिक उपयोग करने से आता है। सुबह के पहले घंटे का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।